हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके 4 नंबर का जो प्रश्न आने का है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों 100% मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि 100% आपके 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। और उस प्रश्न में आपको याद रखना है कि कक्षा 9वीं से लेकर के तो 12वीं तक के स्टूडेंट को एप्लीकेशन बताना है, एप्लीकेशन का आंसर बताना है। तो दोस्तों एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसका नाम है राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब कि आपको एसएलसी की एप्लीकेशन बताना है और ये एसएलसी की एप्लीकेशन आपको 4 नंबर आपकी परीक्षा में डेफिनेटली दिलवा कर जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी मजबूत होती रहे। और याद रखें, आप सभी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए जिसमें आपको हिंदी ग्रामर के और इंग्लिश ग्रामर के सारे मटेरियल मिल जाएंगे। वो मटेरियल जो मैंने अपलोड कर रखा है पूरा 9th से लेकर के 12th तक जो ग्रामर का मेन जो पोर्शन है वो मैंने उसमें शामिल किया है, तो आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों प्रश्न आता है आपके, ये जो दे रखा है ना यहाँ पर, राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। आपको याद रखना है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर ये एप्लीकेशन आती है तो डायरेक्टली आपको जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल आप कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छी तरह से आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने महत्वपूर्ण अंग्रेजी की ट्रांसलेशन अपलोड की थी। उस ट्रांसलेशन को भी आप लिखकर याद कर सकते हैं ताकि आपकी परीक्षा और ज़्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। और 9वीं से लेकर के 12वीं तक मध्य प्रदेश के विद्यार्थी ही नहीं, समस्त जितने भी देखने वाले हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी प्रश्न जो आपके आ रहे हैं ब्लूप्रिंट पर आधारित है दोस्तों। और ब्लूप्रिंट आपकी जारी की है मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा, जो आपकी 2021-22 का जो सत्र है इस परीक्षा के लिए बनाई गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का आंसर। देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है। सर्वप्रथम आपको लिखना है, जैसा मैंने यहाँ पर प्रोफार्मा बना रखा है सेम टू सेम आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे ना तो आपको सारे नंबर मिलेंगे। टू द प्रिंसिपल, इसके बाद में आपको लिखना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, लिखना आना चाहिए अच्छे से, ये भी ध्यान रखें। और जो अगर एप्लीकेशन में स्कूल का नाम दे दिया है तो आप उसी स्कूल का नाम लिखेंगे जो कि एप्लीकेशन में प्रश्न में दिया गया है। और अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो आप कोई से भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट में लिखना है दोस्तों एन एप्लीकेशन फॉर एसएलसी। मत एसएलसी की फुल फॉर्म है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों आपको एक एक बात पर ध्यान रखना है, ये कोई मतलब ये मजाक में नहीं लेना है आपको, ये जरूर ध्यान रखें। इसके बाद में आपको लिखना है दोस्तों रिस्पेक्टेड सर। सर या मैम हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर मैम हो तो आप बिल्कुल मैम लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल। ये आपको पहली लाइन लिखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड भोपाल टू इंदौर। इस प्रकार से आपको ये लाइन लिखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको नोट करना है सो आई कैन नॉट स्टडी हियर अलोन। मतलब कि मेरे जो पिताजी हैं इनका ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। ट्रांसफ़र उन्होंने दिया है भोपाल टू इंदौर। अगर एप्लीकेशन में आपको कोई दूसरे सिटी का नाम दे दे तो आप एप्लीकेशन में उस दूसरी सिटी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड भोपाल टू इंदौर। इसके बाद में आपको ये लाइन लिखनी है सो आई कैन नॉट स्टडी हियर एलोन, मतलब कि मैं यहाँ पर अकेला स्टडी नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार से। इसके बाद में काइंडली ग्रांट इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बस इतनी सी जरा सी एप्लीकेशन है दोस्तों जो आपके कंप्लीटली पूरे के पूरे मार्क्स दिलाएंगी। है भी सिंपल और छोटी है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके आपको बताई है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और बहुत सारे मतलब ऐसे फालतू की चीज़ें और बता देते हैं जिससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है दोस्तों कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें और जितना पूछा जाए उतना ही याद करें। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो, ठीक है, तो ज़्यादा बड़े बड़े निबंधात्मक प्रश्न याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो ब्लूप्रिंट में दिया है ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आपको लिखना है काइंडली इशू ग्रांट इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बाद में यूअर्स स्टूडेंट नेम। यहाँ पर अगर आपको नेम दिया है तो नेम लिख दें, नहीं तो XYZ लिख दें। उसके बाद में जो भी आपकी क्लास है, मैंने यहाँ पर क्लास 10th लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि क्लास 10th के लिए ही है,
ये 9th 11th और 12th तीनों क्लासों के लिए है, क्योंकि तीनों क्लासों में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जब हम स्कूल से मतलब कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम स्कूल ड्रॉप करते हैं या स्कूल छोड़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कहीं पर अगर हम दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन हमें देना होता है अपने प्राचार्य महोदय को। तो वो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में आती है दोस्तों, ठीक है। तो आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, सबके लिए एक ही चीज़ है, ठीक है, मतलब कॉम्बो कह सकते हैं। इसके बाद में आपको थैंक्स लिखना है, क्लास यहाँ पर आपने लिखी दी है। ये आपकी कंप्लीट हुई दोस्तों एप्लीकेशन। और एक सूचना मैं आपको और दे दूँ कि आप ऐसा करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।